खाना खाना बहुत मुसीबत का काम हो गया। बस किसी होटल में जाते थे खाना, बोलता है आइए बाबू जी खा लेंगे। रोटी वहीं बना रहा उछाल उछाल के, रुमाली रोटी यूं डाला यूं सर से उछाल दिया, वो ऊपर गई, आइए क्या खाएंगे गरम खाना, सब सलिया डाल, आइए लीजिए, आइए गर्मा गर्म आया। वहीं बैठे, जहाँ बैठे आदमी वहीं गरम गरम बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, छौंक पड़ रहा है, फ्राई, घी की खुशबू आ रही। 5 स्टार होटल में ये मजा नहीं, बड़े बड़े होटल वहां तो सिस्टमेटिक, मेंबर्स के लिए अलग फैसिलिटी है। अब एक फैमिली फंस गई बड़े होटल में बच्चों सहित। अब इनको बच्चों को लगा पहुंचते ही खाना मिल जाएगा, उनको मालूम नहीं वहां पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। राजू हाजिर हो। आप सबका इस शो में स्वागत है जहां राजू और उनके दोस्त आपको बहुत हंसाते हैं। So ladies and gentlemen, please put your hands together for the laughter master Raju Srivastav. दो 2008 बेचारा जाने वाला है, इस उम्मीद से कि 2009 बहुत अच्छा और शानदार होगा। शादी एक ऐसा विषय है, इस पे जितना बोला जाए कम है। जीजा साली की मस्ती, खींचतान, जूता चुराई, पुरानी औरतें जो अभी तक बची हुई हैं, उनका अलग ही जोश होता है। ये क्या पहने हैं, ढंग के कपड़ा पहनो, ये कौन है, ये मछली की बिटिया है। सब ब्यूटी पार्लर में सब उखड़वा के आई हैं। और छोटे बच्चों के मामा शादी में हम जीन्स पहनेंगे, मामा जीन्स पहनेंगे। हाँ पहनना तो दिलवाओ। और जिसकी शादी होने वाली है उसकी सब सहेलियां जोरों से ज्यादा खुश होती हैं। उसमें कुछ सहेलियां तो एक्सपीरियंस होल्डर होती हैं, उनकी मतलब शादी हो चुकी है, वो पूरा समझे ऐसे करना, ज्यादा मत करना, गंदी। कितनी अजीब बात है, हम लोगों की मेंटेलिटी क्या होती जा रही है। इसी को कहते हैं कलयुग। गुंडों से डरना चाहिए, भाई लोगों से बचना चाहिए, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग, अगर पार्टी में गुंडा आ गया, कोई बर्थडे पार्टी में, किसी बर्थडे पार्टी में, डिनर में, कोई दावत में, शादी में कोई भाई आ गया, तो आसपास के लोग बड़े खुश हो जाते हैं। वो ऐसे जा रहा है, भाई कौन हो रहा, हाँ क्या हो रहा, हाँ कौन हो रहे तू, क्या बोले ला, उसके पीछे सिक्योरिटी वाले वो पूरा आजू बाजू देखते रहते थे। मैं तो चिढ़ाने के लिए जानबूझ से रुमाल निकालता था। और जैसे देखा रुमाल है, अरे इसकी। और कुछ लोग तो भाई के आगे पीछे घूमने लगते हैं, उनको लगता है पहचान हो जाए, ऐसा लग रहा है पुलिस कमिश्नर से पहचान कर रहा है। भाई कोल्ड ड्रिंक लेंगे, मैं ले गया था भाई, ले ना भाई। सिक्योरिटी वाला, चले हो गया तेरा, चल भाई आपका बहुत नाम सुना भाई, आज देख लिया। भाई एकदम बाजू में रहता हूं मैं, 2 मिनट को चलेंगे तो थोड़ा अपना एरिया में भी। सिक्योरिटी वाले, हो गया तेरा। और अब मैं और हंसाने के लिए अपने 2 साथियों को बुलाता हूं। एक आ रहे हैं सरदार जी पंजाब से। ओ सरदार गुरप्रीत गुग्गी, ओए थे आ जाओ पापा जी।
वेरी मच राजू भाई, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि थैंक्स तो है। अगर तुम सरदार हो तो मैं असरदार हूँ। ए भाई मैं ही असरदार हूँ। तो फिर मैं सरदार हूँ। अब कुछ तो दो मुझे, बिकॉज आई लव सिंग्स। अरे कंफ्यूज कर दिया भाई आपने मुझे, मैं वहां बैठ के सोचता हूँ मैं हूँ क्या। कंफ्यूजन दूर करो। हाँ थैंक यू सो मच। क्योंकि थैंक यू। और अब मैं अपने दूसरे साथी को बुला रहा हूँ। सुन तो नहीं रहा है, खाता बहुत है। छोला भटूरा खा के रखता है, कहता राजमा लाओ। राजमा खा के रखता है, कहता है चिकन है तंदूरी लाओ। तंदूरी खा चुके हो तो आ जाओ। ओए जसवंते, आ जाओ, हंसाना है। थैंक यू राजू भाई, थैंक। खाया, ठीक से खाया। अभी बहुत कुछ खाएंगे। अच्छा। फिलहाल आप वहाँ गुग्गी का साथ दीजिए। थैंक यू। तो चलिए अब बुलाते हैं हमारे अगले गेस्ट को, जसवंत सिंह। राजू हाजिर हो, मैं जसवंत सिंह भी हाजिर है। तो क्या है कि कॉमेडियन, इनको लगता है, जो हमारे टीवी पे भी देख रहे हैं हमारे दर्शक, इनको लगता है राजू भाई कि हम लोग जो कॉमेडियन हैं इनकी रियल लाइफ भी वैसी होती है। मैंने बचपन में सुना था कि ट्रेजेडी में से कॉमेडी निकलती है, लेकिन पता चला है कि कॉमेडियन की लाइफ ही ट्रेजेडी भरी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ खूबसूरत लड़कियाँ बैठी हैं, बता दूँ कि जो कॉमेडियन रोमांटिक बहुत होते हैं, रोमांटिक। लेकिन सारी उम्र लड़कियों के मामले में फ्रस्ट्रेशन रहती है इनमें। फैंस तो हो जाती हैं, लेकिन वो हीरो वाली हो, सिंगर्स वाली जिस फैन, वो नहीं होती। मतलब मैंने भी एक दो बार ट्राई किया, मैंने कहा मुझे लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया, बहुत खूबसूरत है। कोई और जोक सुनाओ। जोक नहीं, रियली आई लव यू। अच्छा, इसी को सुनील शेट्टी कैसे बोलेगा? तो सुनील शेट्टी बीच में कहाँ से आ गया? मेरे रियल जज्बात नहीं है कोई। अब हमारे गुरप्रीत घुग्गी, ये पंजाब के चार्ली चैपलिन, ये भी बैठे हैं, इनकी बात सुन लो। ये भी प्रोग्राम कर रहे थे, एक लड़की इनकी देख मुस्कुरा रही थी, इनको लगा लाइन आज बात बन गई, तो पास गए। लड़की बोली, मैं आपको कितनी देर से स्माइल दे रही थी, आप रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे थे? एक्चुअली मुझे लगा ही नहीं मैडम कि आप मुझे हंस के देख रही हो, मुझे लगा मुझे देख के हंस रही हो, कॉमेडियन हो ना इसलिए। ओके मैं जा रही हूँ। बात सुनो मैडम, एक्चुअली मैंने आपके लिए शेर भी लिखा है। शेर मेरे लिए? हाथ पकड़ूँ आपका? हाँ पकड़ लो। अब लड़की का पहली बार हाथ पकड़ा, कन्फ्यूजन हो गई, जब बोलना था भूल गए। सांस थमने लगी, नब्ज रुकने लगी, बढ़ते कदमों को ना हमने रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का नाम ने झुकने दिया। चलते चलते रहा बागपन सादी, अब तुम्हारे हवाले वतन से आता। आई लव यू। शट अप बदतमीज, मैं जा रही हूँ। जो वतन संभालेगा मुझे भी संभालेगा। कहाँ? नवजोत सिद्धू के पास। अच्छा राजू भाई, जो कॉमेडियन होते हैं स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, कला तो होती है, कार नहीं होती हर एक के पास। तो बसों में, ट्रेनों में, ऑटो में धक्के खाने पड़ते हैं, लोग पहचान लेते हैं। अब पंजाब में मैं बस में जा रहा हूँ, तो एक भाई साहब ने मुझे पहचान लिया। वो जसवंत नहीं जो कॉमेडी करते हो? हाँ जी वही हूँ। मारा बस में क्या कर रहे हो? आप तो इतने बड़े कलाकार। सर एक्चुअली ना मुझे गाड़ी मेरी पंक्चर हो गई थी, तो मुझे अर्ली पहुंचना था, मैंने बस पकड़ ली। ओके मैंने किसी तरह पीछे छुड़ाया। अब अगले एक हफ्ते बाद फिर मैं बस में जा रहा हूँ। एक्चुअली बस में जो गाड़ी तो है नहीं, फिर जा रहा हूँ, और उसने फिर देख लिया। अब क्या बोल रहा है? हेलो पाजी, आज फिर पंक्चर। तो भाई कॉमेडी के साथ राजू जी बड़ी ट्रेजेडी होती है। सिंगर अकेला गा रहा हो ना, सारे गम, सब कह रहे वाह यार बहुत मेहनती है, कितना रियाज करता है। कॉमेडियन अकेला प्रैक्टिस कर रहा हो ना, पागल हो गया, साइकेट्रिस्ट को दिखाओ इसको यार, कौन है? अच्छा, अब जैसे ये तो चलो कॉमेडियन की रियल लाइफ की बातें हुई। अब मैंने देखा है फैंस भी मजाक करते हैं राजू भाई, फैंस मजाक करते हैं कॉमेडियन के साथ। अब मैं एक पार्टी में गया, छोटा सा बच्चा आ गया, हेलो अंकल, आप ही सुनील शेट्टी की आवाज निकालते हो ना, कहाँ से निकालते हो? बेटे मुंह से निकालता हूँ। अक्षय कुमार की कहाँ से निकालते हो? बेटे वो भी मुंह से निकालता हूँ। अपनी कहाँ से निकालते हो फिर? बेटे वो भी मुंह से निकालता हूँ। वो तो कोई और से निकाला करो।
राजू भाई हमारे जो पंजाबी के फैंस होते हैं ना, उनका अपना स्टाइल है, वो खुद कॉमेडियन होते हैं। राजू भाई एक बार पंजाब आए प्रोग्राम देने, तो ये निकल रहे हैं एक शराबी, हाँ जी महाराज हलवाई हो आप? नहीं, जलेबियां क्यों निकाल रहे हो फिर? ये क्या है? फैंस कैसे कैसे होते हैं, पंजाबी फैंस बड़े अजीब होते हैं। दारा अब दिलेर मेहंदी साहब पहले पंजाब के आर्टिस्ट, अब इंटरनेशनल लेवल पे हो गए, रेट बड़ा हाई हो गया इनका रेट। और राजू भाई इनको फ़ोन आ गया दिलेर मेहंदी साहब को एक गांव से, इनकी पीए ने उठाया, सेक्रेटरी ने फ़ोन आया, हेलो हाँ जी अपना दिलेर मेहंदी का नंबर है? हाँ जी सर बोलिए, आवाज़ तो नहीं लग रही सर, उनकी पीए बोल रही हूँ। अच्छा बेटी ऐसा है कि हमारे गांव में लड़की की शादी थी, तो हमने सोचा अपने गांव के लड़के को मौका दें। अच्छा कितने पैसे ले लेगा? सिर्फ 15 लाख। हाँ जी सिर्फ 15 लाख। बेटे हमने रखना नहीं है, गाने सुन के वापस कर देना है। तो मैं बचपन से फिल्मों का बड़ा फैन था। अब मैं तो, मेरा पूरा खानदान राजू भाई फिल्मों का फैन है। मेरा छोटा भाई पिछले महीने एग्जाम दे के आया, पूरी आंसर शीट फिल्मी स्टाइल में भर के आ गया। सबसे पहले पेज पे क्या लिख रहा है? इस आंसर शीट में लिखे सभी जवाब काल्पनिक हैं, इसका किसी भी किताब या लेक्चर से कोई संबंध नहीं, अगर ऐसा होता है मात्र एक संयोग है। अगले पेज पे समानार्थी शब्द, स्कूल पुरानी हवेली, स्कूल फीस लगान, प्रिंसिपल मृत्युदाता, रिजल्ट आंधी, पास चमत्कार, फेयरवेल इंडिपेंडेंस डे। अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। गदर लहर के मुखिया कौन थे? धर्मेंद्र के बेटा सनी देओल। आदि मानव कैसे कपड़े पहनता था? मल्लिका से थोड़े से ज्यादा। एक ऐसे आया भी, हिंदुस्तान के नायक पर लेख लिखे, सारा ऐसे अनिल कपूर पर लिख दिया। हिंदुस्तान के नायक श्री अनिल कपूर जी हैं, उन्हें मिस्टर इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग उन्हें बाल कलाकार भी कहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी पे बाल ही बाल हैं। अच्छा फैंस कई बार कॉमेडी करते हैं, फैंस की बात होती है तो एक बार शाहरुख खान पिछले दिनों हमारे पंजाब आए शूटिंग के लिए, तो साइड पे खड़े चाय पी रहे, तो एक भीड़ में से फैन निकल के आ गया, पंजाबी बिल्कुल गवार। नमस्ते शाहरुख खान, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। पहली बार है लगता है यहाँ पर? हाँ पहली बार आए हैं। वहाँ के लोकल आर्टिस्ट का नाम ले रहा है। पहली बार आए हो यहाँ? कल कुल्ले शाह जी भी आए थे। वो क्या होता है? हंसी डालते हैं भाजी, हास्य वाले प्रोग्राम में आते, देखा नहीं? नहीं मैंने देखा नहीं। 60 रुपये लगते, केबल तार के लगवा लो। अरे नहीं यार वो मुंबई में नहीं आता, यहाँ ले लो क्वार्टर, 500 रुपये मिल जाए किराए पे। अरे कौन है यार? भाजी मैं पुन्नू पकौड़े वाला, हमारी दुकान है चौबारे पे उधर। अच्छा आपका नाटक देखा था फौजी, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। इतनी अच्छी एक्टिंग करते, फिल्मों में क्यों ट्राई करते? अच्छा फैंस राजू भाई उन दिनों होते थे जब कुछ 10-15 साल पहले, जब वीसीआर लगते थे मोहल्लों में, वीसीआर पैसे डाल के, शायद आपने पता नहीं देखा है, नहीं हमारे राजू भाई जानते हैं कि पैसे डाल के वीसीआर लगाते थे। तो उन दिनों फैंस क्या करते थे, अब एक फिल्म हिट हो गई, इसको बार बार रिपीट देख रहे हैं, फिर भी मजा ले रहे हैं। राजकुमार बोल रहे हैं, वीर सिंह हम वो हैं जो कभी नहीं झुकते, हम वो है। उल्लू के बैठे, हेड साफ कर लो, थप्पड़ मारे जा रहे हो। अब फिल्म चल रही है तो कई बार एंजॉय वहां कैसे करते हैं भोले भाले लोग। धर्मवीर फिल्म चल रही है, धर्मवीर, धर्म लेना जानता है तो देना भी जानता है। एक भैया जी उठे, जाकर उन्होंने ऊपर चादर डाल दी। क्या किया? अरे यार बहू बेटी बैठी है, धर्मेंद्र सब स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं अंदर। उधर से क्या, अब दूसरी फिल्म चल रही है, फिल्म चल रही है उसमें सामने सीना, अमिताभ बच्चन गुंडों से बचाने जा रहे हैं हीरोइन को, तो उसको बैक कर दिया, एंजॉय किया। अब जिसके हाथ में रिमोट होता था ना, वो बादशाह सीरियस फिल्म को भी कॉमेडी बना देता था। अच्छे भले दिलीप कुमार को नाना पाटेकर, अब दिलीप कुमार बोल रहे हैं, ये क्या वहियात सवाल कर रहे हैं भाई, हमें इस खून की सवाल हम इस खून पे इसका नाम लेकिन क्रांति फॉरवर्ड कर। अब रिवर्स कर दिया अमिताभ बच्चन, थैंक यू। अच्छा अमिताभ बच्चन अब गुंडों से बचाने आ रहे हैं। क्या यार इस सीन को देखने के तो पैसे खर्चे, चल वापस चल। सब राजू भाई कुछ भी है, फैंस जैसे भी हों, लेकिन उन्हीं की वजह से हम लोग हैं। तो एक बार फैंस के लिए, ऑडियंस के लिए तालियां जोरदार, क्योंकि ये आने वाला साल आप सबके लिए बहुत खुशियों भरा है। तो मेरे और राजू भाई की तरफ से, राजू हाजिर की तरफ से, सजदे दिल के तराने बहुत हैं, जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं। आप सदा मुस्कुराते रहो क्योंकि आपकी मुस्कुराहटों के यहाँ दीवाने बहुत हैं। थैंक यू।
इस हंसी के सफर को और भी मजेदार बनाने के लिए बुलाते हैं हमारे गेस्ट को। So, ladies and gentlemen, please welcome on stage Gurpreet Googie. थैंक यू सो मच। थैंक्स शिल्पी, थैंक्स स्वाति। छोटी छोटी बातों में हंसी निकलती है। कई बार होता है कुछ लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोग हंसना जानते हैं जिंदगी में, जैसे कुछ लोग कितना भी अच्छा जोक सुनाओ, वो आईएएस टाइप लोग कुछ होते हैं, उनके सामने जोक सुनाओ, पूरा जोक सुनने के बाद भी ना नाइस, वेरी नाइस नाइस, ये रिएक्शन होता है। मतलब वो जोक का जुलूस निकाल देते हैं। लेकिन कुछ लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ख़राब होता है। एक बार ऐसे बर्थडे पार्टी में पंजाब में मैं फंक्शन करने चला गया, 400-500 लोग सामने बैठ के सुन रहे हैं। किसी के घर का फंक्शन है पंजाब के, वो सारे सरदार जी सामने बैठे हैं। गांव का शो था। एक बड़े बुजुर्ग घर के दादाजी, बहुत बड़े, सामने फर्स्ट रो में बैठे हैं चेयर पे, हाथ में बड़ी सी लठ लेके। अब उनको हंसा रहा हूँ सबको मैं। जैसे ही मैंने पहला ही जोक सुनाया ना जाके स्टेज पे, तो लोग सारे हंस पड़े, जो पीछे ऑडियंस सारी बैठी थी हंसे। ये सरदार जी खड़े हो गए, ओए क्यों हंस रहे हो? बंदा नहीं है जो बात सुना रहा है, उसकी बात सुनो, हंसने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप बैठो यहाँ पे। सब बेचारे डर के मारे चुप बैठ गए। मैंने अगला जोक सुनाया, फिर हंसे वो। ओ मेरी बात सुनो, आप कोई हंसा तो लाठ मार के सिर फोड़ दूंगा, डंडा मार के। उसकी कोई इज्जत नहीं है जो बातें सुना रहा है बेचारा, वो बातें सुना रहा है, तुम दांत निकाल रहे हो, शर्म नहीं आती यार तुमको? अब मैं हंसा रहा हूं तो बेचारे हंसेंगे, क्या करेंगे? तीसरी बार जब मैंने जोक सुनाया, लोग फिर से हंसे, उठ के खड़ा हो गया, बोला बेटे तू जा, ये सारे बदतमीज है, तेरी बात नहीं सुनेंगे, सब हंसते हैं, तू चल बेटा जा, सिंगर को लगाओ, सिंगर को, तेरी बात कोई नहीं सुनेगा, जा बेटे। अब उसका प्यार शो करने का तरीका ये था। सेंस ऑफ ह्यूमर खराब हो भाई साहब का, क्या करें? लेकिन नॉर्मल जिंदगी में आपको ऐसे किरदार मिलते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का होता है। उनको पता नहीं होता कि वो ह्यूमर वाली बात कर रहे हैं, लेकिन होता है। जैसे आप लोग भी ये चीज़ें करते हैं, कई बार किसी को रास्ता पूछते हैं, भैया 4 कोप जाना है, कैसे जाएंगे? देखिए भाई साहब, यहाँ से सीधे जाइए, वहाँ से लेफ्ट हो जाइए, तो राइट को भी लेफ्ट बता रहा होता है, वहाँ से लेफ्ट मारिए, आगे जाके गोल चक्कर आएगा। कोई पूछे भी चक्कर तो गोल ही होता है, कभी चौरस चक्कर भी देखा है किसी ने? तिकोना चक्कर देखा? तिकोना चक्कर। अच्छे भले आदमी होते हैं, इनवाइट कर रहे होते हैं, भाई तेरा कल रात का डिनर मेरी और है। पर डिनर रात का ही होता है, 10:30 बजे, सुबह भी कोई डिनर करता है? शॉप पे जाके बोलेंगे, दुकान पे जाके, भाई साहब वो दीवार पे लगाने वाली वॉल क्लॉक है आपके पास? तो वॉल क्लॉक दीवार पे ही लगती है, कुएं में थोड़ी फेंकते हैं यार उसे। दीवार पे लगाने वाली वॉल क्लॉक पूछेंगे जाके। छोटी छोटी बातें। बोला यार वैसे भाई साहब आपकी सेहत ठीक रहेगी अगर आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाओ। भाई सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, मॉर्निंग वॉक मतलब दोपहर को जाता है बंदा, मॉर्निंग वॉक के साथ सुबह लगाने की क्या जरूरत है? ये नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं जिनमें ह्यूमर छुपा होता है, हमें पता नहीं होता। एक प्रकार के लोग होते हैं जिनको बोलते हैं चापलूस। चापलूस वैसे सुनने में लगता है ये मतलब रशिया का कोई विद्वान है, चापलूस, लेकिन आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे में मिलेंगे, हर दफ्तर में मिलेंगे, सरकारी दफ्तरों में खास तौर से होते हैं। इनका काम होता है सिर्फ चापलूसी, चापलूसी की पगार लेते हैं। इनका काम होता है अपने बॉस को सिर्फ ये बताना आज किस किस मुलाजिम ने कितनी बार छींक ली, कितनी बार जमाई ली, कितनी बार डकार लिया। छींक, डकार, खाज, खुजली, खारिश सब जाके बताते हैं अपने कोलीग्स की, ऑफिसर को। इनको अपने बॉस के घर जाके उनके बच्चों को भी पैम्पर करना पड़ता है। उसका खोचड़ सा बच्चा होता है बॉस का, रद्दी सा बच्चा, उसकी भी ऐसे गाल पकड़ के बोले सर बड़ा एक्टिव है भाई गॉड, बहुत एक्टिव, रियली सर बहुत एक्टिव है भाई गॉड, बिल्कुल आप पे गया सर, बड़ा एक्टिव है। खामखा तारीफ करनी पड़ती है। वो बेचारे के 4 दांत बाहर होते हैं, इतनी बड़ी ऐनक लगी होती है, फिर बोलेगा सर ही इज सो क्यूट। सर इसको वो टीवी एड वैड में, सीरियल में ट्राई क्यों नहीं करते सर? वेरी क्यूट सर, हाउ क्यूट, हाउ क्यूट है। मतलब ऑफिसर की तो चापलूसी करनी, उसके बच्चे की भी करनी पड़ती है। वो मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहा होता है, ऊपर से कैच आता है, उसको बेचारे को ऐनक लगी है, नजर तो आ नहीं रहा, कैच ऐसे पर कैच के पीछे भाग रहा है, कैच पीछे गिर जाता है, फिर भी उसको ताली मार के बोलना पड़ता, बहुत अच्छा ट्राई किया रिंकू, वेल ट्राई, वेल ट्राई, वेल ट्राई, वेल ट्राई, वेल ट्राई। वो शॉट खेलता है, पहले ही बॉल पे वो पीछे कैच लपक लिया जाता है स्लिप में, फिर भी आगे शाबाश देता है, बेटा अगर पीछे फील्डर नहीं होता ना तो पक्का चौका था। भाई फील्डर क्यों नहीं होता, वो घर से खेलने नहीं आए।
और एक चापलूस ऐसे होते हैं, बड़े बड़े नेता का बेड़ा गर्क तो करते ही हैं, ऑफिसर्स का भी मैंने बताया, पहलवान का भी बेड़ा गर्क करते हैं। वो ढीठ किस्म के चापलूस होते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग माँ बहन की गालियां देते हैं इनको, आधा घंटा चुपचाप बैठे गालियां खाते रहेंगे। वो माँ की बहन की सब गालियां दे रहा है, सब गालियां सुन के ना उठे खड़े होंगे, और सर मुझे पता है जी आप ऊपर ऊपर से गालियां देते हो, आपके दिल में कुछ नहीं है। ये होते हैं ढीठ किस्म के चापलूस। तब इनमें एक और ब्रीड होती है, इनमें एक और नस्ल भी होती है, जब इन सब से ऊपर आप चले जाते हो, वो होते हैं फिजूल चंद एडवाइजर। वो फिजूल की एडवाइस आपको हर जगह देंगे। आप गाड़ी लेके, नई गाड़ी लेके आए हो, दिखा रहे हो ये गाड़ी लिया यार 20 लाख की गाड़ी है, मतलब इंस्टॉलमेंट पे लिया है, फाइनेंस करवाया है, चारों तरफ से घूम के गाड़ी देखेंगे आपकी। नाइस कार, प्रीटी गुड, लेकिन कलर ब्लू लिया है। आधे घंटे से देख भी रहा है कि ब्लू गाड़ी है, फिर भी देखे कलर ब्लू लिया है। वैसे इसमें वो ग्रे कलर भी बड़ा अच्छा आता है, ग्रे कलर। मैं होता तो ग्रे कलर लेता। भाई तू क्यों नहीं था, फिर तू ले लेता। उसने बेचारे ने इंस्टॉलमेंट पे ली है, उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है 5 साल, उसके कलर का नुक्स निकाल रहा है। भाई मैं होता तो ग्रे लेता। तो बोलता भाई आप ले लो, ग्रे कलर भी है, उधर जाके ले लो। नहीं भाई साहब, अपनी इतनी औकात कहाँ जी गाड़ी लेने की 20 लाख की। भाई जिसकी है उसको तो लेने दे मजा गाड़ी का। कई बार आप डॉक्टर के पास बैठे हो, परेशानी की हालत में कहीं बैठे हो, 12 नंबर उसका है, 16 नंबर आपका है, तो वहां से देखेंगे आपको इधर दवाई लेने आए। बोला नहीं, डॉक्टर के अंदर शादी हो रही है, शगुन डालने आए हैं डॉक्टर को। भाई तू भी तो इधर दवाई लेने आया, तो मैं भी दवाई लेने आया हूं। अच्छा ये तो कुछ नहीं, इसके भी आगे होते हैं, रास्ते में मिलेंगे आपको। अरे नजर नहीं आया भाई, इतने दिन कहाँ रहे? कुछ नहीं यार, 10-12 दिन से बुखार, बहुत परेशान हूं मैं। दवाई ली? बोला नहीं, सोच रहा था कोई एडवाइस करे फिर दवाई लूं मैं, मतलब मैं तो वेट कर रहा था, किसी ने बोला ही नहीं मेरे को। इससे भी आगे निकल जाते हैं। आप बोलते हैं यार 15 दिन से वायरल है, बहुत बुखार है, तो दवाई लेनी थी ना। उसका मतलब कि बाकी घर वाले मर गए, किसी ने नहीं बताया होगा कि दवाई लेनी चाहिए। मैं 15वां दिन है तो आज बताऊंगा कि दवाई लेनी चाहिए थी। तो आगे से भी कोई शातिर होता तो माथे पे हाथ मार के, अरे भाई साहब मुझे ये आइडिया नहीं आया यार, बुखार चढ़े तो दवाई भी लेनी चाहिए। ट्रेन में ऐसे एडवाइज़र मिलते हैं, बैठे होते हैं आपके साथ, बात चल रही होती है, भाई साहब ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है ना जरदारी साहब, इनके पास मुझे 1 घंटा बिठा दो, कश्मीर का मसला यूं हल कर दूंगा। यूं कश्मीर मसले से कम बात ही नहीं करते, 1 घंटे में हल करते हैं। तो पता चलता है उधर से टीटी आ रहा है। बोला भाई साहब टिकट? टिकट तो भाई साहब नहीं है। बोला पास होगा आपके पास? पास भी नहीं है भाई साहब। बोला आपके पास टिकट भी नहीं है, आपके पास पास भी नहीं है, आपके पास है क्या? तो मैंने उधर से कहा, मैं भाई साहब इनके पास कश्मीर मसले का हल है। तो छोटी छोटी बातें जो आपके साथ भी रोज जिंदगी में होती हैं। आपका कोई गेस्ट आता है बाहर से, हमारे यहाँ भी आते हैं, घरेलू बातें हो रही होती हैं, सब्जी की बात हो रही है, टमाटर देख के बोलेगा टमाटर का क्या रेट है भाई साहब इधर? टमाटर बोले हमारे यहाँ 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो? मुंह भी किलो जैसा कर लेंगे। 20 रुपए किलो? अरे भाई साहब चंडीगढ़ आओ, 15 रुपए में लेके देता हूँ, 15, 14 रुपए में। अब बंदा पूछे चंडीगढ़ आऊँ मैं टमाटर लेने, तो वहां आने का किराया तेरा बाप देगा? तो ऐसा एक फिजूल चंद एडवाइजर हमारी गली में भी रहता है। बाइक पे जा रहा हूँ, हाँ जी होगी जी, बाइक नहीं लिया? हाँ जी नहीं। कितने में पड़ी? मैंने कहा मिल गई 45,000 में। 45 में? मार खा गए ना बस। मुझे बताते 40 में लेके देता। मोबाइल पकड़ा है, हाँ जी होगी जी, वाह नया सेट लिया, नया मोबाइल है, कितने में पड़ा? मैंने कहा जी 12,000 में। ये सेट 12,000 में? मार खा गए ना। मुझे बताते 10,000 में लेके देता, 10,000 में। मैंने कहा मुझे एक और लेना, चल मेरे साथ लेके दे अभी, चल अभी लेके दे, चल मेरे साथ अभी, एक और चाहिए मेरे को, चल। नहीं वो दरअसल आज तो मैं जा रहा हूं, चलते हैं किसी दिन, मोबाइल मुझे आज चाहिए, वो किसी दिन चलेगा मेरे साथ। ये कितने का लिया? उतने का। खा गए ना मार, बताते तो हो नहीं। ये कितने का? खा गए ना मार, बताते तो। एक दिन मैं बूट पॉलिश करवा के आ रहा था, हाथ में पकड़े हुए थे, जा रहा था मैं, हाँ जी गुगी जी
कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा फिर वही बकवास करेगा। मैंने कहा जी मार खा के आ रहा हूँ। अच्छा जी, बोला जूते भी अपने ही लेके गए थे। सो हंसते रहिए इस नए साल में, खुद भी हंसिए, औरों को भी हंसाइए। सो मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि इस आने वाले साल में जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने झेला है, उसकी परछाई भी ना हो इस नए साल में। सो नो सॉरोज, नो फियर, मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहे हैं राजू श्रीवास्तव। जो इंसान तरक्की कर रहा है, साइंस आगे ले जा रहा है इंसान को, लेकिन हम सबके पास समय की कमी होती जा रही है, आजादी कम होती जा रही है। आदमी इतना बिजी होता जा रहा है, अब तो हर जगह रूल्स रेगुलेशन के साथ बैठो। अरे यहां कहां बैठ गए? यहां बैठना मैंने, यहां नहीं बैठ। अरे यहां कहां खड़े? सिक्योरिटी एरिया है। अरे सुनिए, आपका शेडो आ रहा है। हेलो एक्सक्यूज मी, आप इधर आइए। अब नो नो, यहाँ बैड मैनर्स, यहाँ कहां चलेगी? इधर आइए, इधर खड़े नहीं हो सकते, वहां बैठिए। अरे हाँ, सगे भाई को सगे भाई से मिलना है, अपॉइंटमेंट्स। भैया गुड मॉर्निंग, आज मिलने आ रहे थे। अच्छा आ सकते हैं नेक्स्ट वीक? ओके, बिजी है अपन। पहले स्कूटर मारा, भर भाभी नमस्ते, और क्या बनाया, क्या खा रहे हैं? बड़ी खुशबू आ रही है, एक प्लेट दो, चटनी का है। अरे गुड्डू अब वहां भी मन कर रहा है ऐसे खाऊं, यूं करके, यूं खा के, भूखा आदमी यूं खाऊं, मगर बैड मैनर्स। भाई बहुत बड़ा आदमी है, क्या सोचेगा, भाभी क्या सोचेगी, वो तो यहीं की है। तो उसके सामने भूख लगी थोड़ी, हेलो स्पून दीजिए। 2 चावल है इसमें, 2 चावल। अब पेट भर ही नहीं रहा चावल स्पून से। भाभी कैसी है? आई एम फाइन, आई होप यू एंजॉयिंग। वो हर चीज में समझती गंदगी है। भैया को पानी धो के दो। पानी बह रहा है, नल से बह रहा है, साबुन लगा लगा पानी को धो रही। नल से पानी गिर रहा है, तर गिर रहा है। सर्फ लिया, पानी रगड़ रगड़ के धोया, जो गिरा गिलास में भर के दे दिया। अब खाना खाना बहुत मुसीबत का काम हो गया। किसी होटल में जाते थे खाना, बोलता है आइए बाबूजी खा लेंगे। रोटी वहीं बना रहा, उछाल उछाल के, रुमाली रोटी यूं डाला यूं सर उछाल दिया, वो ऊपर गई, आइए क्या खाएंगे, गरम खाना, सब सलिया डाल, आइए लीजिए, आइए गर्मा गर्म आया। वहीं बैठे, जहाँ बैठे आदमी वहीं गरम गरम बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, छौंक पड़ रहा है, फ्राई, घी की खुशबू आ रही। 5 स्टार होटल में ये मजा नहीं। बड़े बड़े होटल, वहां तो सिस्टमैटिक, मेंबर्स के लिए अलग फैसिलिटी है। अब एक फैमिली फंस गई बड़े होटल में, बच्चों सहित। अब इनको बच्चों को लगा पहुंचते ही खाना मिल जाएगा, उनको मालूम नहीं वहां पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। आई हेलो गुड इवनिंग, may I help you? I am Briganza, food and lobby manager. May I help you? बच्चे, पापा खाना मंगाओ ना, खाना मंगाओ, भूख लगी है। आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग 2 लोग हैं और 2 बच्चे हैं। ओह 4 पीपल। आप लोग यहाँ बैठ जाएंगे लॉबी में? आपको कुछ मेंबर्स के लिए रूल्स बता दें। देखिए, अगर आप येलो कार्ड मेंबर हैं तो आपको हम एक दाल फ्री देते हैं, और इसमें अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो इसमें क्या, जैसे आप खाएंगे तो उसमें जैसे जो डिश आपकी बच गई खाने से, भाजी से बच गई, तो उसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, वहाँ पर आपका टोकन नंबर लगा देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी खाने के लिए आते हैं तो उस टोकन मैच करके उसको हम लोग फ्राई करके उसको वापस देते हैं। तो उसका हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, जस्ट फ्री ऑफ चार्ज, स्पेशल गिफ्ट। नहीं, हम लोग तो मेंबर नहीं, आज पहली बार तो आए थे। यू प्रेफर थाई फूड और चाइनीज? हाँ खाते हम लोग। ओहो, फिर तो यू गो टू द सीविंग, go to sieving. Somebody will, Thomas, help the guest. Sieving. Hello.
May I help you? Come this way. फिर पूरी फैमिली जा रही, खाना ऐसे जा रहे। देखिए आप फर्स्ट यू टेल मी यू आर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड? नौकरी पेशा है जी? हाँ नौकरी करते हैं। ओ यू गो टू फर्स्ट फ्लोर, कपूर साहब विल बी देयर, ही विल हेल्प यू, ही हैंडलिंग ऑल सैलरीज पीपल। खाना मंगाना, खाना भाई आइए भाई। देखिए अगर हमारे आप मेंबर बन जाते हैं, आप जो है प्लेटिनम मेंबर अगर बनते हैं, इसमें बड़ा बड़ा बेनिफिट है आपको। आप जैसे खुद खाएं और खाने के बाद अगर आप किसी को रेफर करते हैं, अपनी जगह आप खुद नहीं आते हो खाने के लिए, किसी को रेफर करते हैं, तो उस खाने के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। और साल के एंड में क्रिसमस के बाद, अभी इन दिनों आप एंजॉय कर सकते हो पॉइंट्स, अगर 1000 पॉइंट हो गए, एक बार किसी को भेजेंगे तो 10 पॉइंट्स होते हैं। अगर 1000 पॉइंट्स हो गए तो आपकी फैमिली को हम लोग पापड़ फ्री देते हैं। फॉर्म भर रहे हैं, नाम पता है, सब हो गया। एक्सक्यूज मी, योर वेज और नॉन वेज? जी हम लोग शाकाहारी हैं, वेज। ओह माय गॉड, फिर तो आपको शुक्ला जी देखेंगे डी विंग में। थैंक यू। इस हंसी के सफर को और भी मजेदार बनाने के लिए बुलाते हैं हमारे गेस्ट को। So ladies and gentlemen, please welcome on stage Jaswant Singh. तो यहाँ पर मैंने देखा क्या, बम्बई और पंजाब में बड़ा फ़र्क है। पंजाब में अगर लड़का लड़की साथ खड़े हो ना तो लोग गलत समझते हैं, अगर यहाँ लड़के के साथ लड़की ना हो तो उसे गलत समझते हैं। लेकिन कुछ भी है यहाँ पर, जैसे कॉमेडियन का काम होता है कॉमेडी ढूंढना, तो यहाँ पर मैंने देखा सबसे ज़्यादा हंसाते हैं स्ट्रगलर, जो दूसरे शहरों से फिल्मों में काम करने आते हैं स्ट्रगलर। तो उनके लिए, कईयों के लिए स्ट्रगल क्या होता है, बसों में धक्के खाने, फुटपाथ पे सोना, यही स्ट्रगल है, टेक्निक नहीं मालूम। तो यहाँ क्या करते हैं, आकर सबसे पहले डायरेक्टर को मिस कॉल मारते हैं जिससे काम मांगना है। डायरेक्टर परेशान, हाँ जी मुझे यहाँ से शॉट चाहिए, फट कौन है बदतमीज सुबह से मिस कॉल मार रहा है। हेलो हेलो सर, कौन? सर गणेश बोल रहा हूँ। कौन गणेश? सर वो आपको स्नैप्स दे के गया था ना ऑफिस में। तो सर एक्चुअली काम चाहिए था। एक तो तुमने मुझसे काम मांगा, ऊपर से मिस कॉल मार रहे हो यार। सर एक्चुअली बैलेंस नहीं था, काम भी नहीं, ओके बाय। तो स्ट्रगल करते हैं, उसमें से हंसी बड़ी आती है। रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो पैसे नहीं है, आइटम नहीं देखते, रेट देखते हैं, रेट 100, 90, 80, 70, 50, 20। हेलो वेटर ये ले आओ, और पानी लेके आ गया। भाई साहब पानी तो मंगाया नहीं, सर मिनरल वाटर 20 रुपीज। अच्छा यहाँ पर आकर भी आशिकी नहीं छोड़ते, आशिकी अपने शहरों वाली आदतें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मांग के कपड़े पहनते, मांग की बाइक, तेल नहीं होता, जब किक मारते हैं किक से आवाज आती है, टिंग टोंग टिंग। किक मारने से पहले कृपया टैंकी चेक कर लें। तो पेट्रोल पंप पर जाते हैं, हेलो भाई साहब कम से कम कितना डल सकता है? कम से कम 50 का डलवा लो। ओए कम से कम बात कर रहा हूँ। ऐसे कर 20 रुपये में टैंकी फुल कर दे। इतना डलवा के क्या करोगे? ओए प्यार करने वाले पैसे की परवाह नहीं करते। थैंक यू। तो बुलाते हैं राजू श्रीवास्तव को। बड़े बड़े बस डिपो हैं जहां बस थक के खड़ी होती हैं ऐसे, पूरे दिन शहर का चक्कर लगा के सब डिपो में खड़ी होती हैं। कोई कोलीवाड़ा से गुजरती है, थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलने लगती है, कुछ ज्यादा माटुंगा से निकलती है, आज मेरे अंदर कितने लोग घुस गए। आप रात में 11-12 बजे बस डिपो में से झांक के देखो, सब पास पास खड़ी रहती है, उनकी मीटिंग चालू रहती है, एक दूसरे का हालचाल लेती हैं। सारी बसें खड़ी हैं डिपो में, एसी वाली भी थोड़ा सी हूँ, तो मेरी तो बात ही कुछ और, पुरानी खड़ी हो, रोडवेज
BST बस, एक लाइट फूटी हुई, पतरा निकला हुआ, वहीं नई वाली बस आके खड़ी। अब बातचीत शुरू हुई। छी बाबा, कितना घुसते हैं लोग, कहां से आते हैं इतने लोग, घुसती चली जाती। कभी कभी कितना डर लगता है, डिसबैलेंस होने का डर लगता है, मालूम, खड्डे पड़ते हैं, संभालना पड़ता है रास्ते में। पुरानी बस बोलती है, और उसमें बहुत सारे तो चांस मारने को घुसते, और कितना तो ना पॉकेट मारने के लिए घुसते। या आप मत बोलिए, हम लोग बात कर रहे हैं। और कितनी बार मैं ना पूरी फुल होती हूँ, पूरी भारी होती हूँ, कुछ जगह नहीं है, मतलब कहाँ बैठेंगे, कहाँ खड़े होंगे, तो हम लोग कभी कभी स्टॉप पे नहीं रुकती हैं, तो सीधे निकल जाते। तो कितने हलकट लोग गाली देते हैं, ये नाटक करे क्या, तेरी देख लेता तेरी, हाँ ये चले तेरी, हाँ। मैं बोलती, मैं पीछे, अरे वाह, मैं रोकूंगी भी तो तुम कहाँ घुसोगे। तभी एक बस बोली, जुहू सर्कल पे लॉरी, वो जब ट्रक रहता है ना 14 टायर वाला, हैवी लंबा सा, जो ड्राइवर को भी नहीं मालूम होता कितना लंबा लेके चल रहा है। कभी कभी आधा मुड़ जाता है, आधा मुड़ जाता है, तब देखते हैं पूरा आया क्या। ये ट्रक लोग रहते ना, ट्रक लोग, हम बस लोग को बहुत लाइन मारते, बोलती है, वो ट्रक बोलता है, ए छावी, क्या बोलती है, ए क्या माल है, क्या पुर्जा है। तो बोली कि क्यों, तेरे माँ बहन नहीं है क्या। नहीं, तेरे को कौन बोला है, तेरे बदन पे जो पोस्टर चिपकेला ना करीना कपूर का, उसको बोल देना। पर मैं सबको बराबर ऑफिस लेके जाती है, सबको सब काम कराती है, लेकिन ये ना हलकट लोग मेरे को आग लगाते। कभी हड़ताल वड़ताल करने का ना तो मैं ही मिलती है, क्योंकि मैं ऐसे किधर अवेलेबल रहती, किसी भी नाके पे ऐसा खड़ी रहती, मैं किधर बस स्टॉप पे खड़ी रहती। अभी हम लोग किधर भागे, किधर उनको लफड़ा करना होता है मेरे को जलाते। कोई कंपनी में पगार नहीं मिला, न्यू मुंबई में जलाते मेरे को, सरकार गिर गया अहमदाबाद में, जलाते मेरे को, स्टूडेंट लोग मारा मारी करते कॉलेज में, जलाते मेरे को। अरे मेरा क्या लेना देना, अगर मैं नहीं रहती थी ना तो तुम लोग पैदा भी नहीं होते थे, क्योंकि सब बारात मेरे अंदर ही जाती है, इतनी बारात लेके जाती मैं। और अगर मैं नहीं रहती थी ना, तुम लोग के बच्चे पढ़ते भी नहीं थे, सब अंगूठा छाप होते थे, क्योंकि बच्चे स्कूल मेरे अंदर ही घुस के जाते, समझे ना। तुम लोग बड़ा बड़ा स्टाइल मारते, एरोप्लेन और ये सब बोलते ना, हवाई जहाज वगैरह, वो भी उड़ते नहीं थे, क्योंकि रनवे तक मैं ही लेके जाती है। वो ठीक है, हम लोग का थोड़ा, मेरी थोड़ी मासी है ना, वो थोड़ी बदनाम है, वो थोड़ा उसका लफड़ा है ब्लू लाइन का, दिल्ली का, मेरी रिलेटिव है, वो किधर भी चढ़ती है सब, फुटपाथ पे, ऐसा फुटपाथ पे चढ़ती है, मगर उसका कसूर नहीं है। तुम आदमी लोग है ना हलकट, दारू पी के बैठ के चढ़ाते किधर भी, समझे ना। अभी ना कैसा भी करके डबल डेकर को बंद करो, हम लोग बहुत शर्म आता है उसको देख के। ये तरीका है क्या, अलग अलग चलो ना, एक के ऊपर एक, बहुत शर्म दिखता है। पर एक बात तुमको अच्छी है, उस बात का हम लोग को बहुत संतुष्टि है, हमारे अंदर नेता लोग नहीं आते, कोई भी मंत्री को मैं लेती नहीं है। थैंक यू। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस के साथ हम आ गए हैं हमारे इस धमाकेदार एपिसोड के एंड पर। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे इसी मौज मस्ती के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट एंड गुड बाय। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।